प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन, सक्त भक्त के स्रोत, प्रिय भाइयों, देखो ये संसार में मनुष्य आया हुआ है, तो संसार में मनुष्य आया हुआ है, जन्म लिया है, तो कर्मों के माध्यम से तो जन्म हुआ। तो इसी प्रकार से कर्म ऐसे संस्कार बनाओ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा भये जग हंसाए हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। तो ऐसी करनी करो, क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तो बच्चा रोता हुआ जाता है, लेकिन ऐसी करनी कर चलो सो हम हंसे जग रोए, संसार हमारे लिए रोए। तो इसी प्रकार से हम अच्छा कर्म बनाएंगे तो अच्छा कर्म हमारा बनेगा, और कर्म को बिगाड़ेंगे तो कर्म बिगड़ भी सकता है। 1 फीट पानी गहराई में आदमी घुसा हुआ है, 1 कदम आगे बढ़ाए तो सूखे में आ सकता है, और 1 कदम पीछे बढ़ा दिया तो डूब जाएगा, पानी में चला जाएगा, दलदल में चला जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सोचें कि वास्तव में संसार में हमारे कोई हमको सुख दुख नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख देने वाले हैं। तो इसी प्रकार से साहब ने कहा है, खसम बिन तेली को बैलू भयो रे, खसम बिन तेली को बैलू भयो, अरे बैठ तनाए साधु की संगत नाधे जन्म गयो। हाँ बैठ तनाए साधु की संगत नाधे जन्म गयो, और भय मरो पचो निज स्वार्थ यम को दंड सहो, खसम बिन तेली को बैलू भयो रे, खसम बिन तेली को बैलू भयो। हाँ अरे धनदारा सुतराज काज हित माथे भार गयो, हाँ धनदारा सुतराज काज हित माथे भार गयो, और खसम छाण विषय रंग राते पापक बीज बोयो, खसम बिन तेली को बैलू भयो रे, खसम बिन तेली को बैलू भयो। अरे झूठी मुक्त नर आस जीवन की उन प्रेत को झूठ खयो, झूठी मुक्त नर आस जीवन की उन प्रेत को झूठ खयो, और 184 जीव जंतु में सायर जाति भयो, खसम बिन तेली को बैलू भयो रे, खसम बिन तेली को बैलू भयो। कहें कबीर सुनो हो संतो उन स्वान की मोती मरो, खसम बिन तेली को बैलू भयो रे, खसम बिन तेली को बैलू भयो। हाँ सज्जनों, लोग समझते हैं खास कौन व्यक्ति है। साहब ने कहा खसम बिन तेली को बैल भयो, लेकिन पति समझता है कि मेरी खास पत्नी है, और पति सोचता है ये मेरे खास पति हैं, और बाप सोचता है मेरा खास बेटा है, माँ भी सोचती खास मेरी बेटी है, बाप भी सोचता है कि मेरी बेटी है और मेरे संबंधी हैं। ध्यान रखो, अगर ये खास होते तो पत्नी पति को छोड़ करके क्यों चली जाती, और पति खास होता तो पत्नी को छोड़ करके क्यों चला जाता। इसी प्रकार से बेटा भी साथ छोड़ जाता है, बेटी भी साथ छोड़ जाती, संबंधी भी साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए इनको खास नहीं कहा गया। तो खास क्या है, लेकिन खास समझना खास क्या वस्तु है। जैसे तेली का बैल होता है, आपने लोगों ने देखा होगा, आंखों से पट्टी बांधी जाती, गले में घंटी लगी होती है, और पीछे से कोई व्यक्ति होता है उसको चोवा लगा देते लकड़ी में, और चोवा इस प्रकार से उसकी खाल में ऐसे इशारा कर देते हैं। तो चोवा की जब इशारा किसी की पीठ में चोवा मारो तो दर्द कितना होता है, तो बैल भागता है बड़ी जोर से। अब बैल सोचता है कि फिर कभी चोवा आर न लगा दे, तो इसी प्रकार से फिर आर लगा देता है। 1 2 बार आर लगाई तो वो सोचता है कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, और आंखों से पट्टी बंधी हुई दर्द उधर तो उसको दिखता नहीं। तो बैल चलता है, चलते 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 थक जाता है, पूरे दिन चलता है। जब आंखों से पट्टी खोली जाती है
तो बैल सोचता है मैं चला तो बहुत, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं, यहीं से तो मैं चला यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। इसी प्रकार से संसार की ऐसी दशा है, लोग संसार में भागते हैं और सोचते हैं तीर्थों में जाते हैं, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाते हैं, कोई कहीं जाते, कोई कहीं जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो साहब ने क्या कहा, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, और ये को पापन काटिया, तो लादिन मन 10 और। हम तीर्थ पाप काटने के लिए गए एक, लेकिन अनन्य प्रकार के कलर फोटो देख करके हमारी बुद्धि बिकारी बन गई। तो गए तो एक पाप काटने के लिए, एक का पाप तो नहीं कट पाया, 10-5 पाप और साथ ले आए। तो इसी प्रकार से अब सोचो कि वास्तव में क्या ये संसार में जितनी हमारी आसक्ति सबको कचोटती हैं, लेकिन मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। तो मन पवित्र तो नहीं हुआ, मन और गंदा हो गया। तो इसी प्रकार से लोग मन को गंदा बना लेते हैं, लेकिन सोच नहीं पाया, क्यों नहीं समझ पाया कि हमने संत गुरुजनों की साथ कभी किया ही नहीं। संत गुरुजनों का साथ करते, बुजुर्गों का साथ करते तो हमारे पास कुछ बुद्धि आती, लेकिन बुद्धि का विनाश हो रहा है। क्यों विनाश क्यों हो रहा है? विनाश इसलिए हो रहा है कि पहले मोबाइल नहीं थे, और फिर भी पहले आदमी अच्छा था। कोई बड़े बूढ़े अगर कोई नाराज होकर चले जाते तो सब लोग कहते कि चलो मना के लाओ, रोटी खिलाओ उनको पहले, तब तुम खाना, अपनी गलती स्वीकार करो। तो मना करके लाते, रोटी खिलाते। लेकिन आज का विज्ञान का युग है, मोबाइलों का युग है, बना लिया है। तो इसी प्रकार से सोचे कि ये तो युग चलते रहेंगे मोबाइल, लेकिन मोबाइल युग नहीं चलेंगे, ये तो अभी से चला हुआ है। लेकिन हम सोचें कि वास्तव में अब इतना छोटा बच्चा हो वो भी मोबाइल को नहीं छोड़ना चाहता है, बुढ़ा भी नहीं छोड़ना चाहता है। तो कोई किसी की अब सेवा नहीं करता है, ना बुढ़ो ही करता है, नहीं कोई करता है। तो इसी प्रकार से सोचो कि बस अब हमारा संसार में कौन है? तो कहा खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत नाय साधु की संगत नाधे जन्म। नाधे कहते नाहक, जीवन बर्बाद कर डाला। क्यों? संत गुरुजनों का साथ नहीं किया, बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं किया। बुद्धि आए तो आए कहां से? तो इसी प्रकार से हमारा संस्कार बिगड़ गया। बय बय मरो पचोनी स्वार्थ यम को दंड सयो। गरगराती नदी में कोई आदमी भंवर में पड़ जाए और पानी में बह करके 11 भंवर में पड़ जाए तो उसकी गति क्या होगी आप जानते हो। और वहां पर कुछ से कहेगा पढ़ के सो जा रहा हूं, तो उसको नींद आएगी? नहीं, नींद आएगी। इसी प्रकार से ये दरिया क्या है? संसार रूपी दरिया है। और भंवर क्या है? ये हमारा जो मन का मोह ही तो एक भंवर है। तो मोह के भंवर में हम पड़ गए। तो अब इसी प्रकार से अब जैसे वो आदमी परेशान, इसी प्रकार से हम भी परेशान हैं। साहब ने कहा कि सलिल मोह की धार में क्या नींद रे आई तो। सलिल का अर्थ होता पानी। अब पानी में कोई आदमी बह करके जा रहा है, उससे कहो कि बस यहाँ पढ़ के सो जाओ तो नींद आएगी। तो इसी प्रकार से ये मोह भी बहता है। तो मोह की नींद में हम नींद लेना चाहते हैं, तो मोह की नींद में भी हमको कभी भी सुख शांति मिलने वाली नहीं। तो सुख शांति कहाँ मिलेगी? कहें कबीर ते बाँचे है जाए ना मोह समाए। जिसको मोह नहीं समाया हुआ है वो आदमी बच सकता है, लेकिन जो मोह इसके अंदर समा गया तो वो आदमी कभी बच नहीं सकता है। कहा कि मोह सकल व्याधन कर मूला और जाते उपजत है पुरसूला। तो मोह के फिर क्या बनते? त्रिशूल। तो इसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों को बनाता हुआ चला जाता है। तो अब कहा खसमे छाण विषय रंग राते पाप के बीज बोयो। खसम कर तो होता है खास, खास कहते स्वयं को। स्वयं तुम्हारा स्वरूप है, वही खास है। वो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन उसको तुमने छोड़ दिया। क्यों? विषय रंग राते, विषयों के रंग में मतवाला हो गया, इसलिए खास छूट गया। तो इसी प्रकार से सोचें कि सब रंग संसार के कितने भी रंग हों, लेकिन एक रंग होता है पक्का, और सब रंग जितने संसार के हैं वो सब कच्चे हैं। पक्का कौन सा है? जिसपे ज्ञान का रंग चढ़ जाता है तो सब रंग ये फीके पड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से रंग होना चाहिए, ज्ञान का रंग चढ़ना चाहिए। ज्ञान का रंग आपका कभी छूटने वाला नहीं, ज्ञान आपके पास रहेगा और ज्ञान कभी अलग नहीं हो सकता है। शरीर आपका छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, बाली बच्चे छूट जाएंगे, मैल तबारे छूट जाएंगे, नोटों की गड्डी छूट जाएंगी, सब छूट जाएंगे। लेकिन स्वयं तुम्हारा जो स्वरूप है, स्वरूप आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। स्वरूप स्वयं, स्वरूप का अर्थ होता है स्वयं, सतगुरु स्वयं स्वरूप। तो ये स्वयं स्वरूप है, वो ही तो तुम हो।
तो हम अपने आप को भूल गए। तो स्वरूप को अपने सर्व ढूंढना नहीं है, संसार की आसक्ति छोड़ना है। बहुत से लोग कहते भजन करो भजन करो, तो भजन करते हैं सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम, और तो ये भजन हुआ। ये तो शब्दों की रिपीटिंग है, शब्दों की रिपीटिंग कर रहे हैं हम, लेकिन वास्तव में देखा जाता है ये भजन नहीं। भजन तो उसे कहा जाता है जो अपनी आदतों को छोड़ता है, उसको कहते हैं भजन। लेकिन भजन लोग करते हैं, भजन को अर्थ नहीं जानते, भजन कहते कैसे है। भजन का अर्थ होता है भजन। भजन का अर्थ है पहले आप लोग भजे, अब ना लगा हुआ अब भजो मत। कैसे कि दौड़त दौड़त दौड़िया जब लग मन की दौड़, और दौड़त दौड़त मन थिर भया तो बस ठोर की थोड़। तो इसी प्रकार से जैसे कोई आदमी दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है, अब कह रहा है भागते मेरे फेफड़े फूल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति मिला कि क्या बात है कि मरो मरो फेफड़े फूल रहे हैं, मानो कि और भाग, तो और जोर से भाग रहा है। और दूसरा व्यक्ति मिला तो वो सज्जन रहे व्यक्ति, धार्मिक सत्संगी रहे, उनने कहा भाई साहब मैं तो मरा मरा कि क्या बात है कि फेफड़े फूल रहे, कि ये को बात है, बैठ जा, गम बैठ गया। तो बैठने से शांति मिली। इसी प्रकार से हम चारों दिशा में डोलते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दाएं बाएं जो हम घूम रहे हैं। तो इसी प्रकार से समझो कि जैसे वो व्यक्ति भाग रहा है चारों दिशा में, इसी प्रकार से उसको शांति नहीं मिलेगी, ऐसे तुमको भी शांति नहीं मिलेगी। तो शांति कब मिलेगी कि जैसे वो व्यक्ति बैठ गया। इसी प्रकार से हम बैठने का अर्थ होता है विकारों को छोड़ देना। सब विकारों को हमने छोड़ दिए तो जैसे भाई शांति मिली, इसी प्रकार से हमको शांति मिल सकती है। उसी से कहते भजन। कोई 68 तीर्थ करे आवे, बिल्ली तो निकसीनी तो न घुसे बैठो ऊँट। बिल्ली छोटी होती है तो अहंकार रूपी बिल्ली, अब तीर्थ करे आए, अब अहंकार और बड़ा हो गया तो न घुस बैठो ऊँट। ऊँट बड़ा होता है, तो इसी प्रकार से अहंकार और बड़ा हो गया कि हमारे 68 तीर्थ करे आए। बहुत से लोग हमसे कहते हैं महाराज 68 तीर्थ करे आएगा, हमारा 68 तीर्थ करे आए। तो मैंने कहा तो बढ़िया बात है, लेकिन वो व्यक्ति करते क्या है कि भैंस खोले के ओने खेतों में चरा रहे हैं, तो बताओ इससे उद्धार होगा? तो हम इसी प्रकार से आदमी सीताराम राधे श्याम कहता है, लेकिन सीताराम राधे श्याम कह रहा है तभी तक कह रहा है। मंदिर के पुजारी अधिकांश ऐसे देखें, मंदिर के पुजारी में अहंकार ज्यादा होता है। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा, जब मंदिर में पूजा कर रहा तो उसका लड़का आया, बीच का 3 भाई थे, बिन्न के भाई पिताजी क्या कर रहे हैं आपके? पूजा कर रहा हूँ। कि पूजा कर रहे हैं कि देखो जो छोटा भाई है पड़ोसियों ने डाल लिया, गेल लिया, उसकी पिटाई कर रहे हैं। अब वही क्या मंदिर का पुजारी क्या कह रहा है, कह रहे मैं पूजा कर रहा, चलो अब तो बाकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो बताओ मंदिर में पूजा कर रहा है कि ऐसी तैसी कर रहा है? तो ये मंदिर की पूजा करने वालों का ऐसा वो रहता है कि अहंकार जाता नहीं। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग होते हैं राम राम सीताराम करते हैं, और गाय चली है खेत में तो कहेंगे लला बा गजी बढ़ा रही है, तो भजन हुआ? तो ये तो शब्दों की रिपीटिंग है। तो इसी प्रकार से साहब ने कहा कि पंडित बात बजे से झूठा। हे पंडितों, पंडित तो कहते विद्वानों को, हे पंडितों ये बात बदले तुम्हारा झूठा है। राम के कहें जगत गत पावे खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से राम मिलता है, तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। खाण कहे मुख मीठा, खाण का जाप करो देखो मुख मीठा हो जाए क्या? नहीं हो सकता। इसी प्रकार से खाण कहे मुख मीठा। पावक है पाप जो डाहे जल कहे त्रसा बुझाई। पावक कहते अग्नि को, अग्नि दूर रखिए, तुम अग्नि का जाप करो तो पैर जलेगा क्या? नहीं जलेगा। जल कहे त्रसा बुझाई, त्रसा कर तो होता प्यास। प्यास आदमी को लगी है, पानी का जाप करो पिए तो प्यास बुझ जाएगी। तो इस बात को समझ, इस तथ्य को समझ गहराई से, तभी विवेक मारे होगा। और नर के संग सुआ हरे बोले हर प्रताप न जाने। नर कहते मनुष्य, मनुष्य सुग्गा को राम राम कहना सिखा देता है। चाहे सुग्गा हो चाहे मनुष्य हो, राम राम कहना सीख जाए। एक सुग्गा था, राम राम कहना सीख गया, तो राम 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 सीताराम सीताराम कहने सीख गया। तो लोग कहते कि आदमी भजन नहीं करता, सुग्गा भजन कर रहा है, तो सुग्गा की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई विशेष। लेकिन वो जानता नहीं कि राम राम क्या होता है। राम राम 12 साल और सुग्गा को रटते हुए हो गए, और रटते रटते सुग्गा राम राम कह रहा है, लेकिन फिर भी पिंजड़े में बंद है। और सुग्गा सोच रहा है कि राम राम कहने से, सीताराम कहने से तो बंधन कटता है, और मैं फिर भी पिंजड़े में बंद हूं, तो अब ये बंद तो मेरी छूटी नहीं। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति आया, तो एक व्यक्ति उनने कहा क्या बात राम राम कहते हो नहीं कहते? भजन कर रहे यहाँ कर तो रहे हैं, लेकिन बंधन तुम्हारी छूट नहीं पाई। इसी प्रकार से कोई संत उस मार्ग से गुजर रहे थे, तो संत से कहा महाराज जी हम भजन करते, क्या भजन करते? राम राम सीताराम, फिर भी पिंजड़े बंद हैं। तो संत ने कहा एक काम करना, ये भजन नहीं होता है,
भजन आप समझ नहीं पाए, भजन का अर्थ होता है मौन हो जाना। तो मौन आप हो जाओ, कुछ भी मत कहो और मौन हो जाओ। और आप ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इशारा आपको देता हूं, मौन हो जाइए और ऊपर को पैर कर लेना और गर्दन टेढ़ी कर लेना। इसी प्रकार से फिर क्या आपका मालिक आएगा, देखेगा सुग्गा क्या हुआ और निकालेगा बाहर, आपका दाव लगे तोड़ जाना। तो इसी प्रकार से उसका मालिक आया और मालिक ने सुग्गा से कहा, पिंटू राम राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। और उसके पैर ऊपर थे, टेढ़ी गर्दन कर ली। इनकी सुग्गा क्या हुआ? जब पिंजड़ा खोला तो सुग्गा को निकाला, अरे क्या हुआ हमारी जी सुग्गे को, क्या हो गया, क्या हुआ? पिंटू बोलो सीताराम राधे श्याम, क्या हुआ? और उन्होंने कहा अरे ये तो मर गया, तो चलो फेंके आमा, तेरी भी रखा सुग्गा उड़ गया। तो इसी प्रकार से जब सुग्गा का सीताराम राधे श्याम कहे या मनुष्य कहे तो सुग्गा का बंधन नहीं कट पाया, इसी प्रकार से तुम्हारा भी बंधन नहीं कट पाएगा। तो साहब ने कहा कि राम के कहें जगत पावे खाना कहे में मीठा, राम राम कहने से राम नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से राम कैसे मिलेगा? राम जानो को राम कहते हैं जो घट में रमा हुआ भूला व्यक्ति को राम कहा गया है। जैसे घरपतुआ लोग बनाते थे पहले, तो कहते खेल मीटर को बनी है मरे वो, कहा तुम जा में ऐसे रमे गए या खेल में कहीं पूछो। तो रमने का अर्थ होता है भूल जाना। तो हम भूल गए, किसको भूल गए? अपने स्वयं स्वरूप को भूल गए। तो ऐसे संसार में रमे गए। तो अब हमारे समझ में नहीं आती कि हमारा मैं कौन हूं, संसार क्या है। इसी प्रकार से समझो, संसार है आपको दिख रहा है, शरीर आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाता है चेतन विनाशी है, वही तुम्हारा स्वयं स्वरूप है। तो स्वयं स्वरूप को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो जो स्वयं स्वरूप तुम्हारा है वही तो तुम हो। लेकिन भजन का अर्थ होता है भजन। तो भजन का अर्थ होता है विकारों को छोड़ देना, सब आदतों को छोड़ देना ही भजन है। और तुम रोजाना सीताराम राधे श्याम कहो, चाहे हवन करवाओ और चाहे सत्संग करवाओ, चाहे भागवत पर करवाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आदत नहीं छोड़ी तो भजन आपका बन ही नहीं सकता है। आदत छोड़ना ही भजन है। आदतों को छोड़ना नहीं समझता है आदमी, लेकिन इसने सरल तरीका समझ लिया है। संसार को चूसा जा रहा है। बहुत से ऐसे गुरुवाल लोग होते हैं और चेला का खून चूस लेते हैं, कहते हैं हमको इतने पैसे दो, इतना पैसे दो। लेकिन गुरु तो है याद है करोड़पति और चेला है याद हो रोड़पति, क्योंकि रोड पे डोलेगा। अब बेचारा गुरु का उल्लंघन भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे गुरुओं से सावधान होना चाहिए। तो इसी प्रकार से कहा, जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला तो रहा बतावे कौन। जाका गुरु है आंधरा चेला कहा कराए, अंधे अंधा पे लिया तो दोनों कूप पराए। कपटी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला। इसी प्रकार से मैं चला जा रहा एक बार आगरा में राजा मंडी तरफ। तो एक महात्मा थे लाल वाले, तो एक लाल वाले महात्मा थे। तो लाल वाले महात्मा बैठे नीचे और चेलाराम बैठे कुर्सी पे। तो अब चेलाराम से लाल वाले महात्मा कहते हैं कि देखो मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, मैं गुरु हूँ और तू चेला बैठा हुआ है, कुर्सियों पर बैठा हुआ है, नीचे बैठ। बात नहीं सुनी। तो मैंने कहा कि देखो ये कबीरपंथी महात्मा चले आ रहे हैं। तो मुझे सुना करके और कहा, तो मैंने धीरे पैर करे, रुका कुछ। तो बोले कि देखो मैंने तो ये उपदेश दिया है, ये है वो मेरा उपदेश बेकार चला गया और तू नीचे नहीं बैठता, कोई गुरु मर्यादा नहीं है, ये महात्मा क्या कहेंगे जी है वो है। और मैंने तो कंठी दी बेकार चली गई। सुबह चेलाराम ने उतारे कंठी वाले कही डाल पाई नर में। तो जट सीधे वो चल दिया। मैं चेलाराम से कहाँ जा रहे आप? कि जा रहे हैं पे घर को। और गुरु जी से पूछा, उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे? हमारी लड़की भी आई, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कपटी गुरु लालची चेला ओ हो नरक में ठेलम ठेला। तो इसी प्रकार से जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, वो अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। इसी प्रकार से ऐसे गुरुवा लोगों से बच करके और अच्छे सदगुरु कोई जोहरी मिल जाए तो आपका कल्याण होगा। और ऐसे हम गुरुवा लोगों से बचाव करना चाहिए। यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।